जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अंगूठी। अब शुरू करते हैं कहानी। समीर, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ। ऐसी बात करने से पहले तुम्हें सोचना तो चाहिए था कि क्या तुम्हारी पत्नी ऐसी हरकत कर सकती है। समीर, मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने को तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओगे तो भी मैं बर्दाश्त कर लूंगी। बहुत दुखी थी सीमा, उसके दिल का दर्द बाहर आ रहा था। सीमा, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुमने भाभी की अंगूठी देखी। अगर वो तुम्हारी अलमारी देखना चाहती है तो उन्हें देखने दो, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। समीर बोला, नहीं समीर, मेरी अलमारी की तलाशी लेने का मतलब मेरी बेइज्जती करना है। अगर तुम ये करोगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, जहाँ सब मुझे चोर की निगाह से देखते हैं। देख लिया देवर जी, जिसका मन साफ हो वो तलाशी देने से क्यों डरेगा। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरी अंगूठी जरूर आपकी पत्नी ने ही चुराई है। सीमा की जेठानी ऋचा हाथ नचाते हुए बोली। समीर बेचारगी से सीमा की तरफ देख रहा था, मानो कहना चाह रहा हो कि एक बार तलाशी लेने दो, वो शांत हो जाएगी। समीर, अगर अंगूठी मेरे पास नहीं मिली तो जेठानी जी की अलमारी की भी तलाशी लेनी होगी, और अगर अंगूठी उनके पास ही मिली तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हार कर सीमा बोली। ऋचा एकदम बोली, हाँ हाँ ठीक है। और ऋचा एकदम से सीमा की अलमारी खोलकर उसकी तलाशी लेने लगी। सीमा की आंखों में आंसू थे, उससे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऋचा उसके कपड़े निकाल निकाल कर बाहर फेंक रही थी। बुरा तो समीर को भी लग रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी पर लगे इल्जाम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपनी भाभी के मन को तसल्ली देना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद जब ऋचा थक गई तो वो मुंह लटकाकर बैठ गई। अब ऋचा की अलमारी की तलाशी की बारी थी। ऋचा चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब वो अपनी बात में फंस चुकी थी। तब तक ऋचा का पति दीपक भी घर आ गया था। जब उसे सारी बात पता लगी तो उसने ऋचा को खा जाने वाली नजरों से देखा और बोला, ऋचा की अलमारी की तलाशी मैं खुद दूंगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ऋचा की अंगूठी मेरे कोट की जेब में है। कल रात नए साल की पार्टी से लौटते वक्त ऋचा को इस अंगूठी से परेशानी हो रही थी, क्योंकि सर्दियों की वजह से इसके हाथ की उंगलियां सूज रही है। मैंने इस पर गुस्सा भी किया था कि अगर नहीं पहन सकती थी तो दिखावे के लिए क्यों पहनी। घर आकर मैं भी अंगूठी के बारे में भूल गया, और शायद ऋचा भी। ऑफिस जाकर जब मैंने कोट की जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथ में अंगूठी आ गई। मैं फोन करना चाह रहा था, तभी मेरी एक मीटिंग आ गई। मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, अंगूठी मेरे पास सुरक्षित है ही। मुझे क्या पता था कि घर पर इतना ड्रामा हो जाएगा, वरना मैं तो फोन कर ही देता। और ऋचा, तुम अपनी लापरवाही में अपनी अंगूठी भूल गई, और उस पर तुमने अपनी देवरानी पर ही इल्जाम लगा दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे अपने ऐसा नहीं करते। अब समीर और सीमा नहीं, हम इस घर से जाएंगे। कल ही मैं किराए पर मकान देख लूंगा, फिर तुम रहना अकेले, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं लोगों को अपने घर के बारे में बातें बनाने का मौका नहीं दे सकती। सब यहीं रहेंगे, इसी घर में। अब तक चुप बैठी उनकी माँ रेखा जी बोली, नहीं माँ, जब सीमा पर इल्जाम लगा तब तो आप चुप बैठी थी। मैं ऋचा के साथ हर तरह का समझौता कर सकता हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मेरे ही परिवार के लोगों पर उंगली उठाए। अगर आपको हमारे साथ चलना हो तो आप चल सकती हैं, लेकिन सीमा इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। कहकर दीपक वहां से चला गया। समीर ने सीमा को गले लगा लिया। मुझे माफ करना सीमा, लेकिन मैं मजबूर था। मैं किसी को तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहता था। सीमा ने समीर को माफ कर दिया। उसे आशा थी कि एक दिन उसकी जेठानी को उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी और वो उसके साथ प्यार से रहेगी। इसी आशा में सीमा अपनी अलमारी ठीक करने चल दी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।